अब जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि नहीं, आजीवन कारावास की जो सजा इनको सुनाई गई है वो भी गलत है और गलती हो जाती है। अब मैं हैरान हूं, जस्टिस काटजू ने जो ऑर्डर पढ़ा है, मैं उन्हीं के ऑर्डर का रेफरेंस आपको दे रहा हूं। और जस्टिस काटजू को इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस काटजू बहुत ही एक इंडिपेंडेंट जज रहे हैं और उनको इसके लिए दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है। जस्टिस काटजू जो बात कह रहे हैं वो कानून की बात कह रहे हैं, तो कानून का लूप होल्स निकाल करके उठा करके अगर कोई बलात्कारी या अगर कोई व्यभिचारी या अगर कोई, मुझे नहीं मालूम कि इनकी सत्यता क्या है, ये अभी और अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी या हाई कोर्ट में अपील होगी, पूरी कार्रवाई होगी, तब शायद इसके बहुत सारे फैक्ट सामने आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि योगिता भयाना और बाकी संगठनों के इंटरवीन करने के बाद अब ये मामला, क्योंकि योगिता जो लड़ रही है, योगिता की कोई वो रिलेटिव नहीं है, योगिता लड़ रही है हर रेप सर्वाइवर के लिए जिनके साथ बलात्कार हुआ है, चाहे वो पूरब की बेटी हो, पश्चिम की बेटी हो, उत्तर की बेटी हो, दक्षिण की बेटी हो, देश के किसी भी इलाके की किसी भी बेटियों के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो योगिता उसके लिए खड़ी रहती है। तो योगिता की तो पहले बहुत तारीफ करनी चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि योगिता आगे बढ़ करके इस मुद्दे को थामा है और वो लड़ाई लड़ रही है। योगिता ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, ये एक तकनीकी पक्ष है, लेकिन एमएलए ने बलात्कार किया है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। व्यक्ति वही है, पब्लिक सर्वेंट के बतौर उनको आजीवन कारावास मिल जाएगी, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उनको सजा 7 साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी। ये क्या मतलब हुआ? व्यक्ति वही है। हां, अब ये आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए, अब ये मनुस्मृति वाली बात हो गई कि दूसरे वर्ग को कम सजा मिलेगी, लेकिन वही सजा अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति करेगा तो उसको अधिक सजा मिलेगी। अब ये इसी फिलॉसफी पर कानून ने इसको प्रतिपादित किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि ये परिप्रेक्ष्य क्यों आया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उन्हें अधिक सजा मिलने का प्रावधान किया गया है कानूनी रूप से, और ये होना चाहिए, इसमें ये जस्टिफाइड है। अन्यथा पब्लिक सर्वेंट अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग वो धड़ल्ले से कर सकते हैं। साधारण आदमी अपने पद, उनके पास कोई पद नहीं है, वो किसी को अबलाइज करने की स्थिति में नहीं है, तो ये अपने पद का दुरुपयोग वो कर सकते हैं। किसी महिला को प्रलोभन दे सकते हैं कि हम तुमको नौकरी देंगे, बदले में हम तुम्हारा शोषण कर सकते हैं, शारीरिक शोषण कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और इससे बचने के लिए यह कानूनी प्रावधान लाया गया कि अगर इस तरह का कोई पब्लिक सर्वेंट दुरुपयोग करता है तो उनके खिलाफ सजा एग्रीवेट करेगी, मतलब सजा बढ़ जाएगी, वो आजीवन कारावास में तब्दील हो जाएगी अगर बलात्कार का आरोप है। अब सवाल यह है कि यह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट ना भी हो तो भी एक जिम्मेदार पद को तो सुशोभित जरूर करता है, और जिम्मेदार पद तो और भी खतरनाक है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर इस तरह के बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य में शामिल है, उन्होंने किया या नहीं किया ये तो बात का विषय है, लेकिन शामिल होने का आरोप लग रहा है, इस कृत्य में, इस घिनौने कृत्य में शामिल होने का आरोप लग रहा है, तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या सजा मिलनी चाहिए? भाई कानून जो कहता है कि ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके ऊपर बलात्कार की जो सजा है बराबर लगेगी, या तो वो लग जाए। लेकिन केस यहां डिफरेंट है। आपने बेल दिया है इस आधार पर कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए वो सेक्शन इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर तो है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा नजीर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर, अब उसमें AR अंतुले के केस का वो जिक्र करते हैं कि AR अंतुले के केस में ऐसा हुआ था, वो मुख्यमंत्री थे लेकिन वो MLA भी थे। लेकिन सवाल है कि अभी क्या सुप्रीम कोर्ट, लार्जर बेंच ऐसी परिस्थिति के लिए खुद को कन्वीन करेगा? लार्जर बेंच ऐसी जो परिस्थिति अब उनके सामने आ गई है, जहां बहुत सारी बेटियां सड़कों पर हैं और बेटियों के मन में, महिलाओं के मन में, समाज के मन में, पुरुषों के भी मन में यह संदेश जा रहा है
कि इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति कोई भी कृत्य करके बाहर निकल जाता है। सलमान खान ने शराब पी करके गाड़ी चढ़ा दी, लोगों की मृत्यु हो गई, बच गया वो, कुछ नहीं हुआ, किसी न किसी को फंसा दिया, कुछ भी झूठ बोल करके निकल गया। पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान ने शराब पी करके गाड़ी चढ़ा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, फिर भी वो अभी तक बचा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी तक का जो नजीर है, अभी आप देखिए पुणे में एक रईसजादे के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, अपनी महंगी गाड़ी लंबोर्गिनी, बच गया वो, उसका ब्लड सैंपल बदल गया। तो अभी जो माननीय चीफ जस्टिस ने रोहिणी हाई कोर्ट के एक बच्ची का, जिसका मामला एसिड अटैक का था, एसिड अटैक का मामला था और 16 साल से लंबित था, चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया और देश भर के अदालतों को इन्होंने नोटिस भेजा है कि एसिड अटैक के जितने मामले हैं उसकी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में अविलंब की जाए। सारे रजिस्ट्रार ऑफिस को, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इन्होंने संदेश भेजा है। इसके पीछे की भावना क्या है? अब ये जो भावना है और अभी जो भावना दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शित की है, इस दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है? मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत जी के लिए यह बहुत ही चुनौती भरा ये मुकदमा होगा। आप देखिए क्या क्या स्थिति हो रही है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम कि सारे बलात्कारी बीजेपी वाले बलात्कारी नहीं होते, लेकिन सारे बलात्कारी बीजेपी से क्यों निकल रहे हैं। यह बहुत ही डेरोगेटरी ट्वीट है और प्रशांत भूषण जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से इसकी अपेक्षा मैं नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने किया है ट्वीट। मैं उनको आमंत्रित करूंगा तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। वो मेरे मित्र भी हैं और मैं उनसे बातचीत करता रहता हूं कोविड के दौर में, आप जानते हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्या उनको ये बात मालूम नहीं था प्रशांत जी को कि जिसके बारे में आप ये बोल रहे हैं, जिसका हवाला दे रहे हैं, वो व्यक्ति सबसे पहले कांग्रेस में था, फिर वो समाजवादी पार्टी में गया, फिर वो बहुजन समाज पार्टी में गया और आखिर में वो बीजेपी में गया। तो फॉर्चुनेटली जब ये अपराध हुआ तब वो बीजेपी में था, लेकिन वो व्यक्ति सारी पार्टियों की यात्रा करके आया है। तो इसलिए आपका जो ट्वीट है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत आनन फानन में दी गई एक जो नी जर्क रिएक्शन उसको कहते हैं, वो प्रतिक्रिया है आपकी। नंबर 1, दुष्यंत दवे बहुत कड़ा सवाल उठा रहे हैं। दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट पिछले कुछ वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। उनकी इस दलील में थोड़ा बहुत हमको दम भी दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अभी जो जस्टिस वर्मा का जो प्रकरण सामने आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के ही है, उसी से यह मामला है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जस्टिस काटजू ने जो सवाल उठाए हैं कि कानून के हिसाब से इन दोनों जजेस ने, दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जज ने जो फैसले दिए हैं वो फैसले बिल्कुल सही हैं, जस्टिस काटजू का यह कहना है। अब जस्टिस काटजू के इस आर्गुमेंट को चीफ जस्टिस सूर्यकांत किस रूप में लेंगे या सुप्रीम कोर्ट किस रूप में लेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, एसिड अटैक के मामले पे जो उन्होंने निर्देश दिया है और जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के वो संवेदनशील दिखे हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ जस्टिस काटजू के तर्क को अगर देखें तो वो भाई जज जो है सिर्फ कानून के व्याख्याता हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टिविस्ट हैं उनका जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है। वो सही सवाल, अभी योगिता जी ने सवाल सही उठाया कि व्यक्ति वही है। अब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट हो जाता है, तो उनकी सजा एग्रीवेट कर जाएगी। और पब्लिक सर्वेंट अगर टेक्निकली वो नहीं होता है, व्यक्ति वही है, अपराध करने वाला वही है, तो उसकी सजा कम हो जाएगी। अब ये जो नुआंसेज हैं कानून का, ये बहुत बारीक नुआंसेज है और मैं समझता हूं कि लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस महोदय को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। इसमें एक और बात हो रही है, इसमें कुछ उस तरह के भी वकील पहुंच रहे हैं जिनका लगातार भारतीय जनता रूलिंग पार्टी के खिलाफ कैंपेन करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।
अब जैसे एडवोकेट पराचा, वो अभी राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। अब इस तरह के जो व्यक्ति खड़े होंगे तो उनका एक ही एजेंडा है, उनका विक्टिम को रिलीफ देना एजेंडा है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बहाने रूलिंग पार्टी को घेरने का एजेंडा है, यह हो सकता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये बलात्कारी को बचा लेंगे? आपको ऐसा लगता है? जिस पार्टी ने ऑलरेडी इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, निष्कासित किया हुआ है, तो वो बचाने के लिए चले जाएंगे? अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है। अब आज की खबर आई है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मूव कर रही है। सीबीआई के फाइंडिंग पर ही इस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बारे में जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि नहीं, आजीवन कारावास की सजा जो है वो हो सकता है कि गलती हो गई हो।